గుడ్ న్యూస్. వ్యవసాయ ఉత్పాదకత పెంపొందించేందుకు కొత్త రకం విత్తనాలను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ విడుదల చేశారు. న్యూఢిల్లీలో ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మొత్తం 109 రకాల కొత్త రకం విత్తనాలను శాస్త్రవేత్తలు, రైతులతో కలిసి మోడీ విడుదల చేశారు. అధిక దిగుబడి, ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకునే బయో-ఫార్టిఫైడ్ రకాల విత్తనాలను తయారీ లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో ఇదొక ముందడుగని అన్నారు మోడీ. IARIలో జరిగిన విత్తనాల విడుదల కార్యక్రమంలో శాస్త్రవేత్తలు, రైతులతో సంభాషించారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. కొత్త రకం విత్తనాల ప్రాముఖ్యతను తెలిపారు. పప్పు ధాన్యాలు, నూనె గింజలతో స్వయం సమృద్ధి సాధించడానికి ప్రభుత్వం వాటి ఉత్పత్తి, నిల్వలను మార్కెటింగ్లో బలోపేతం చేయాలని యత్నిస్తున్నట్లుగా మోడీ అన్నారు. जो क्लाइमेट चेंज है वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और खासतौर से भारत के लिए जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन को जिसको केटर करना है, तो जो मोदी सरकार का जो विजन है वो लैब टू लैंड, प्रयोगशाला से आप कैसे उसको जमीनी हकीकत पे उतारेंगे। आज जो प्रधानमंत्री ने 109 किस्मों की जो फसलों की किस्में हैं जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है, यानी कि गर्मी, सर्दी, बरसात का मुकाबला करने के लिए ये फसलें तैयार है पूरी तरह से। उसके अलावा भी ये हाईली न्यूट्रिशियस है, ये बायोमॉडिफाइड है। तो ये जो फसल है ना सिर्फ किसानों की लागत को कम करेगी, उनकी आय को बढ़ाएगी, बल्कि जो लोग इसको खाएंगे यानी कि देश की जनता, उनके लिए भी ये हाईली न्यूट्रिशियस फूड होगा। और इसके अंदर श्री अन्न जिसे हम मोटा अनाज कहते हैं, उसके अलावा फल हैं, सब्जियां हैं और दलहन भी है। भारत का एक बड़ा हिस्सा जो फॉरेन एक्सचेंज का है वो पल्सेस के है, उसको भी हम पूरा करें। लैब टू लैंड, लैब में आप है तो ना सिर्फ सॉइल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं पीएम का जो विजन है, बल्कि जो क्रॉप है और क्रॉप वैरायटी भी कैसी हो। आपने बहुत अच्छी फसल उगाई है, आपकी बढ़िया बम्पर फसल हुई है, लेकिन मौसम की मार, आजकल बरसात कब आ जाए, कब मौसम का मिजाज बदल जाए और कब फसलों का नुकसान हो जाए, इसमें किसानों का भी नुकसान होता है और इसके अंदर फसल भी बर्बाद होती है। लेकिन ये जो फसलें हैं न सिर्फ क्लाइमेट रेजिलिएंट है बल्कि हाईली न्यूट्रिशियस है, इस बात पर भी ध्यान रखा गया है। तो प्रधानमंत्री ने कृषि मूल्य संवर्धन का भी जिक्र किया। उस लिहाज से किस तरह से जो तमाम उनके विचार रहे, खास तौर पर जब ये मूल्य संवर्धन होगा तो आय में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी, साथ ही साथ आपकी उपज में भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। बड़ी पॉपुलेशन रहती है वो वर्ल्ड की फूड बास्केट बने, तो ये जो एक कदम है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बदलते मौसम की मिजाज को देखते हुए, बदलते वक्त को देखते हुए, क्योंकि क्लाइमेट पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और इसके साथ ही ये जो फसलें हैं, जब हम क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं तो इनका जो प्रोक्योरमेंट है और इनका जो स्टोरेज है वो भी आसान होगा, क्योंकि बाकी फसलों को बचा के रखना बदलते मौसम के हिसाब से वो बहुत जल्दी खराब भी हो जाती थी, उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती थी, उनको उगाने में भी काफी खर्चा होता था, वाटर जो है सप्लाई है उसमें भी काफी ध्यान देना पड़ता था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जब इन क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, जो आज 109 वैरायटीज हैं, उसमें मिलेट्स ही शामिल नहीं है बल्कि वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड पल्सेस भी शामिल है। बिल्कुल, इसमें 61 फसलों की अगर हम बात करते हैं, 109 किस्में, 34 फील्ड क्रॉप, 27 बागवानी जो फसलें हैं वो शामिल हैं। और इसमें साफ तौर पर विशाल अगर देखा जाए तो जो मिड डे मील्स हैं, आंगनवाड़ी, तमाम जो सरकारी कार्यक्रम जहां पर खाना यानी कि खाद्य पदार्थ इन्वॉल्व हैं, उनको भी इसके साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए, ताकि जो जैव आधारित किस्में उन्हें अगर बढ़ावा दिया जाता है तो वो आपकी लंच मील्स जो कि खास तौर पर बच्चों से जुड़ी हैं, आंगनवाड़ी वर्कर से जुड़ी हैं, उनको भी फायदा पहुंचाती हुई नजर आएंगी। चल बिल्कुल ठीक है, आपने सॉइल हेल्थ की बात करी, अब हम अपनी पॉपुलेशन की हेल्थ की भी बात कर लेते हैं। आज के हमारे बच्चे कल का भविष्य है और जब बच्चों को मिड डे मील में न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा, ये अच्छी किस्म की खाना मिलेगा उनको, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी स्ट्रांग होगी, वो भी हेल्दी होगी। और उसकी वजह से जब हमारे पास हेल्दी पॉपुलेशन है तो उस पर हमारे जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली मिलेंगे, हमारी बॉडी ज्यादा इम्यून होगी। इस
इसके अलावा अभी हम बात कर रहे हैं दलहन की, और हम बात कर रहे हैं अपने सब्जियों की, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी आंचल मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा जी, जी। कि इसमें हॉर्टिकल्चर भी को भी बहुत जोड़ा अहम, गया है। हॉर्टिकल्चर जो है, हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट और खासतौर से हिली रीजन अपना कश्मीर के अंदर भी ये जो फूल की बागवानी होती है उसमें भी ये इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। आज हमने देखा डिस्प्ले पे लगाया गया था रजनीगंधा, तो ये एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको न सिर्फ कहा साथ ही किसानों कहीं किया है, वो इन सारी चीजों पर भी ध्यान